नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी सीमांचल के दौरे पर थे। कुछ दिनों पहले की बात है। तब वहां के अफसरों के साथ उन्होंने मीटिंग वगैरह की थी। इसमें कोई खास बात क्या हो सकती है? गृह मंत्री हैं, राजनेता हैं, आते जाते रहते हैं, मीटिंग्स करते रहते हैं। फिर जब नीतीश कुमार का नामांकन हुआ, वहां पर भी मौजूद रहे, अपने पार्टी के नेताओं का भी नामांकन कराया। लेकिन एक चर्चा बहुत तेजी से चल रही है कि सारे घटनाक्रमों को जोड़ेंगे तो एक नई तस्वीर बनती हुई सी दिखेगी। सीमांचल में अमित शाह का एक्टिव होना, नीतीश कुमार के बारे में अचानक फैसला होना, उनकी विदाई, उसी दौरान राज्यपाल बदला जाना, आरिफ मोहम्मद खान की जगह पे हसनैन को लाया गया है, सैयद अता हसनैन। क्या इन सारे घटनाक्रमों के पीछे कोई मतलब आपस में ये जुड़ रहे हैं? बिल्कुल जुड़ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव रिजल्ट पे गौर कीजिएगा, तो बिहार का एक इलाका ऐसा बन रहा है, सीमांचल, जिसमें बीजेपी का उतना बस नहीं चल पाता है। चलता है, उनके भी कैंडिडेट जीतते हैं, लेकिन उतना नहीं चल पाता है। पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को लेकर के चर्चा चल रही है कि क्या इसे यूनियन टेरिटरी बनाया जा सकता है और इसके पीछे टारगेट होगा राजनीतिक समीकरणों को बदलना। और जो मुस्लिम आबादी बढ़ रही है इन इलाकों में, उसका कुछ इस तरीके से समीकरण बनाना कि ये क्षेत्र बीजेपी के कब्जे में आए। राजनीति में हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन ये घटनाक्रम कैसे जुड़ रहे हैं? तो पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं। उन्होंने एक पोस्ट डाला है। इसके पहले भी चर्चा में थी, लेकिन उन्होंने एक पोस्ट डाला है इसी आशय का कि इन सारे घटनाक्रम आपस में जुड़ रहे हैं और बीजेपी और केंद्र सरकार का जो प्लान है वो ये है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा करके और वहाँ से प्रस्ताव मतलब राज्यपाल से भिजवा करके और इधर से बिहार विधानसभा से प्रस्ताव भिजवा करके क्यों ना एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। उनकी बात को एकदम से आप खारिज नहीं कर सकते। और भी नेताओं ने कुछ-कुछ इसकी तरफ इशारा किया है। तो क्या पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान बीजेपी इतना बड़ा जोखिम ले सकती है, क्योंकि बस वहाँ तो चुनाव डिक्लेयर होने वाला है। ऐसे समय में राष्ट्रपति शासन लगाएगी तो उसे फ़ायदा होगा या नुकसान? क्योंकि ये राजनेता और राजनीतिक दल जो है सबसे पहले अपने नुकसान और फ़ायदे का आकलन करते हैं। तो इसमें 2 तरह की बातें हो रही हैं। एक तो ये हो रही है कि अप्रैल में ही चुनाव है, मार्च शुरू है। ये संभव दिख ही नहीं रहा है। और मान लीजिए कि राष्ट्रपति शासन आप कभी भी लगा सकते हैं, तो आधार तो होना चाहिए। याद कीजिए अभी तक बीजेपी ने कहीं राष्ट्रपति शासन लगाया नहीं है आने के बाद। इस तरह के राजनीतिक कारणों की वजह से। तो फिर क्या आगे का प्लान वो बना रही हैं? क्योंकि वहाँ के जो राज्यपाल थे सीवी आनंद बोस, उनकी जगह पे जो तमिलनाडु वाले आर.एन. रवि है, उनको भेजा गया है। तो वहाँ पे भी राज्यपाल चेंज कर दिया गया है पश्चिम बंगाल में। तो दो बातें हो सकती है। राष्ट्रपति शासन का मुझे तो गुंजाइश कम लग रही है। बीजेपी इतना बड़ा जोखिम चुनाव से पहले नहीं लेगी। लेकिन बीजेपी के दिमाग में ये बात चल रही है कि पश्चिम बंगाल इस बार हमारा हो सकता है और पश्चिम बंगाल यदि उनका होगा, तो दोनों जगह से विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराना आसान हो जाएगा, क्योंकि बिहार में तो बहुमत है ही, नीतीश साथ में है ही। पश्चिम बंगाल में दिक्कत है और उससे पहले यानी कि चुनाव से पहले यदि ये ऐसा कदम उठाते हैं, उस कंडीशन में राज्यपाल सिफारिश करेगा केंद्र को, राष्ट्रपति को, और उसके बाद सारा का सारा अधिकार राष्ट्रपति शासन लगने के बाद उस राज्य का चला जाता है संसद के पास और संसद जो है ऐसा कर सकती है, प्रस्ताव पारित कर सकती है। आप याद कीजिएगा जम्मू कश्मीर वाले मामले में जब इन्होंने डिसीजन 370 हटाने का और संघ शासित प्रदेश बनाने का लिया था, तो संसद ने ही सारा डिसीजन किया था। अब इस पे बातें होने लगी है कि यही 2 बातें हो सकती है, चुनाव पहले या चुनाव बाद। चुनाव पहले तो राष्ट्रपति शासन जिसकी संभावना बहुत कम है और चुनाव बाद की तैयारी हो तो कह नहीं सकते। एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होना है, वो है कि जातीय जनगणना का केंद्र सरकार ऐलान कर चुकी है, वो होगा और 2026 ही डिलिमिटेशन की डेडलाइन भी है। तो माना ये जा रहा है कि जो जातीय जनगणना होगी या जनगणना होगी यूँ कह लें, ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में उसको देख लेते हैं। उसके बाद जो है डिलिमिटेशंस होगा और डिलिमिटेशंस पे जो भी राजनीतिक दल सत्ता में रहता है, वो चाहता है कि उसके हिसाब से विधानसभा और लोकसभा की सीटों का के क्षेत्र का परिसीमन हो, वो राजनीतिक रूप से फायदे में रहे। तो बीजेपी किसी बड़े गेम प्लान में लगी है, ये तो क्लियर कट है।
और उसके साथ सबसे ख़ास बात ये है कि वो एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी करने लगती है, दूर तक सोचती है। उसका कुछ तो गेम है, अचानक क्यों बदला गया? गवर्नर क्यों बदला गया? अब सैयद अता हसनैन जो बिहार के राज्यपाल बनाए गए, उनके बारे में जान लीजिए। 40 साल की सेना में करियर रहा है, लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुँचे हैं। नॉर्थ ईस्ट से लेकर के कश्मीर के दुर्गम इलाकों में उनकी तैनाती रही है। पढ़े लिखे हैं और 2013 में रिटायरमेंट के बाद भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कश्मीर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बने। लोगों के बीच में भी रहते हैं, यानी कि उनका एजुकेशन और सामाजिक सरोकार दोनों से जुड़ाव है। जब कश्मीर में उनकी तैनाती थी, तब उन्होंने हार्ट्स डॉक्ट्रिन के तहत लोगों को जोड़ा था। यानी कि वो लोगों के दिलों को जोड़ना जानते हैं और आपस में सद्भाव कायम करने के लिए जाने जाते हैं। उस समय उन्होंने कश्मीर में बहुत अच्छा काम किया था, जिस वक़्त वाक़ई में कश्मीर को ज़रूरत थी। तो बीजेपी तो किसी और को भी भेज सकती थी। मुस्लिम राज्यपाल को हटा करके मुस्लिम राज्यपाल को भेजना, और वो भी पढ़ा-लिखा और जिसकी इमेज दूसरी तरह की है। आरिफ मोहम्मद खान के साथ दिक्कत ये थी कि उनको एक बहुत बड़ा वर्ग मुस्लिमों का ही लाइक नहीं करता है। वो शायद इनके मामले में लागू नहीं होता है। तो जो जब ये फैसला होगा तो स्वाभाविक रूप से ऐसे राज्यपाल की या ऐसे लोगों की दरकार रहेगी। हो सकता है कि इसी प्लान के तहत भेजा गया हो। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।